तो पिछले वीडियो में हमने पीवाईक्यू किए थे 2025 के इंटीग्रेशन के 1 मार्क्स वाले। इस वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रेशन के ही करेंगे, लेकिन इस बार कौन से हैं 3 मार्क्स वाले आपके। और 3 मार्क्स वाला और में आया था, ये वाला आपका सेट ए में आया था, ये सेट बी में और ये सेट सी में। आपका सेट बी वाला इनको दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है। ठीक है, तो देखेंगे आज हम यही क्वेश्चन। तो देखो ये है मेरा पहला क्वेश्चन। अब इसे कैसे करेंगे हम, आपको पता होगा कि आपका 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये स्क्वायर है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 उसकी जगह पे ये रखूंगा, और साइन एक्स की जगह पे क्या रखूंगा, आपको पता है साइन 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। तो बस अगर मैं एंगल को आधा कर दूं, एंगल को, ठीक है, पूरे को नहीं, एंगल को कर दिया, तो आपका बन के देखो इससे ये कट जाएगा, साइन एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। तो साइन एक्स का आ गया क्या आपका 2 sin x/2 cos x/2। देखो सबको पता होता करते करते, लेकिन नहीं पता उसके लिए बता दिया, ठीक है। तो इसकी जगह पे बस हमें ये पुट करना है, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूले आपके माइंड में हो उतना काफी है। दिखाना जरूर, अगर इंटीग्रेशन से कोई रिलेटेड लग रहा है तो दिखा दो। तो मैंने क्या लिखा, आपका x ऐसे छोड़ दिया, साइन एक्स की जगह 2 sin x, 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस एक्स की जगह 2 cos स्क्वायर x/2 सिंपल। अब इन्हें आप सेपरेट कर लो, ये क्या होगा आपका x अपॉन में आएगा ये 2 cos स्क्वायर x/2। अब देखो बहुत से बच्चे इसको ऊपर ले जाके यहीं से बना देंगे, देखो स्टेप के नंबर होते हैं तो स्टेप मार्किंग होती है, दिखाना जरूरी है स्टेप। प्लस में इसको अलग लो, 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में इसका भी अलग ले लो, ये dx लगा देना यहाँ पे, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x/2। अब देखो इसका 1/2, ये 2 है ना कांस्टेंट, 1/2 बाहर ले लो, x, और ये cos स्क्वायर x बचा के क्या बन गया, sec स्क्वायर x/2 और dx। इसका इंटीग्रेशन करते टाइम देखेंगे आईलेट लगाते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बहुत से बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, सॉल्व मत करना। जो यहाँ पे टर्म बनेगी वही एंड में कैंसिल हो जाएगी, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, हार्ड नहीं बनाना है हमें। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस बचा, तो tan x/2 बचा आपका, और dx। अब देखना एक टर्म यहाँ पे जब इसमें आइडेंट लगाएंगे तो माइनस का tan x/2 बचेगी, विद इंटीग्रेशन साइन तो कैंसिल हो जाएंगी, देखते हैं कैसे है। तो ये हो गया 1/2। अब आइडेंट लगाना आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख देना कि अप्लाइंग आइलेट इन दी फर्स्ट इंटीग्रल, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं थोड़ा सा स्पेस लेके, 1/2। अब देखो इसका आपको फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देना एक बार, ठीक है। एक्स का एज इट इज सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होता है ना, फर्स्ट फंक्शन आपका ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो tan x/2 सेक स्क्वायर सेक थीटा का होता है। अब देखो यहाँ पे x/2 का भी आपको पता होगा कि 1/2 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। आपने देखा होगा जब आप साइन ax का करते हैं तो क्या आता है, माइनस कॉस ax/a। एंगल का भी होता है ना, एंगल का जो कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है जब ये एंगल लीनियर होता है, तो तब यहाँ पे भी आ जाएगा ऐसे सिंपल। ये x/2 है, डेट मीन्स 1/2 है इसके पास कोफिशिएंट इसका, तो अपॉन में लाओगे 1/2 सिंपल। तो ये 2 आपका ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2x बना लो इसे, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, बस समझ में आना चाहिए कि 2x आया कैसे यहाँ पे, बस इसका 2 ऊपर आ गया, 2x सिंपल, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन आता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, tan x/2, ठीक है, x का तो 1 हो गया, और फिर 1/2 नीचे आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, सिंपल। तो इसमें भी फिर एक और बात, होल का भी इंटीग्रेशन होता है ना फॉर्मूले में, dx याद हो आपको तो, और ये प्लस tan x/2 dx ऐसे लिखा रहने दो सिंपल। अब देखो ये आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो x tan x/2, ठीक है,
माइनस में ये हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस टेन एक्स बाई टू डी एक्स विद इंटीग्रेशन साइन, प्लस में भी था टेन एक्स बाई टू डी एक्स विद इंटीग्रेशन साइन, ये और ये गया, आपका आंसर आ गया, प्लस का सी यहीं लगा दो, एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस का सी, यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। देखो कुछ भी हार्ड नहीं था, लेकिन इसमें हार्ड बन सकता था अगर आप साइन एक्स को चेंज नहीं करते तो ये बहुत हार्ड बन जाता, ठीक है। लेकिन आपने साइन एक्स को चेंज कर लिया, फॉर्मूला पता है आपको, फिर सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, आ गया। देखते हैं इसका और वाला क्वेश्चन। तो ये हमारा सेट है का और वाला क्वेश्चन। अब देखो बस ये आपने देखा हुआ है क्वेश्चन, बस इसमें लिमिट लगा दी है, कॉस क्यूब एक्स अंडर रूट में टू साइन टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, साइन टू एक्स का फॉर्मूला खोलते हैं। ये रहा आपका डी एक्स एज इट इज अपॉन में कॉस क्यूब एक्स भी एज इट इज, ठीक है। टू, अब टू साइन साइन टू एक्स का क्या, टू साइन एक्स कॉस एक्स, रूट मत हटा देना गलती से भी, ठीक है। 0 से पाई बाय 4, ठीक है। उसके बाद देखो ये बन गया आपका 4। अब मुझे इसमें क्या आपको याद हो, आपका अगर आपने करा हो तो उसमें टेन बनाना होता है मुझे, तो कॉस टेन और सेक में चेंज करके इजीली हो जाता है। तो ये तो टू टू सा 4 हो गया, ये साइन एक्स और कॉस एक्स, मैंने क्या किया कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस रूट के अंदर ही किया, ठीक है, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर ही कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ताकि ये टेन बन जाए और ये कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। और लिमिट लगा दो 0 से पाई बाय 4, सिंपल। तो अब देखो ये कॉस क्यूब एक्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है। आपको पता है कि अगर अंडर रूट 4 होता तो बाहर कितना आएगा 2, तो अगर अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स है तो बाहर कितना आएगा कॉस एक्स। तो एक कॉस एक्स जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो ये पहले से ही 3 था, अब 4 बन जाएगा, तो कॉस की बार 4x बन गया, बिल्कुल। अंडर रूट 4 था तो बाहर कितना आ जाएगा 2, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब रूट के अंदर क्या बचा आपका, ये सब डिनोमिनेटर में चल रहा है आपके, ठीक है, dx 0 से पाई बाय 4। अब देखो अंदर क्या बचा आपका, साइन अपॉन कॉस टेन बचा बस, टेन एक्स, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर एक्स था, एक बाहर आ गया, इस 4 से भी 2 बाहर आ गया, साइन अपॉन कॉस टेन बन गया रूट के अंदर ही, ठीक है। अब ये आपका देखो ऊपर जाके सेक बन जाएगा, चेंज करके इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपका i इज इक्वल टू क्या बन गया, ये आपका 1/2 बाहर निकालो, कांस्टेंट है, 0 से पाई बाय 4, ठीक है। ये cos की पावर 4x ऊपर जाके sec की पावर 4x dx अपॉन में अंडर रूट 10x, ठीक है। अभी भी बहुत से बच्चों को दिक्कत हो सकती है इसमें कि 10x को t मारेंगे सेक स्क्वायर बच जाएगा, जो सेक स्क्वायर बचेगा उसका क्या होगा, देखते हैं उसका क्या होगा। तो मैंने क्या किया, इसे सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया, डॉट डॉट वाला मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है, अपॉन में 10x इन अंडर रूट। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अगर आपको याद हो कि एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसकी जगह पे मैं बस वो रख दूंगा आपका, इस एक सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, इस सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया और उस सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर दिया फॉर्मूले में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, 1/2। अब रहने दो, अब यहाँ पे टी मान लो आगे बढ़ने से पहले। तो देखो अब आप क्या अब सीधा 10x को टी मान लो, तो मैंने क्या किया, लेट 10x इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स, ये dt बाई dx होगा, dx हमेशा इधर ही आ जाता है, dx इज इक्वल टू dt, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहीं पे लिमिट भी चेंज कर लो, तो आपने क्या लिखा, वैन x इज इक्वल टू 0, तो t भी 0 आएगा आपका, है ना, 10 0 0 होता है, और जब x बराबर पाई बाय 4 होगा तो t बराबर कितना आ जाएगा पवन, 10 बाय 4 1 होता है ना, इसकी जगह पाई बाय 4 रखा, 10 बाय 4 1, ठीक है। आपको लिमिट चेंज करनी आनी चाहिए, इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो गया 0 से 1, ठीक है। अंदर क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, 10x को टी माना तो टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx डी टी बन गया मेरा, सिंपल, अपॉन में रूट टी। अब इन्हें सेपरेट कर लो,
तो 1/2 0 से 1/√t, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए 2√t होता है डायरेक्ट, प्लस में अब देखो t का स्क्वायर बाय √t है ये, इसको सॉल्व करके लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा इसका। तो t के स्क्वायर के नीचे सेपरेट करोगे तो t के स्क्वायर के नीचे कौन √t आ रहा है, दैट मीन्स रूट का मतलब t की पावर हाफ, माइनस कर दो, सिंपल एक्सपोनेंट पावर है ना, बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट डिवीजन में है तो पावर सेपरेट कर दो, 2 + 4 - 1 3/2, तो टी की पावर 3/2, तो यहाँ पे लिख दोगे सिंपल टी की पावर 3/2 और dt, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। अब देखो अब ये हो गया, अब सीधा ऊपर लिख दो, तो 1/2, अब देखो 1/√t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने बताया 2√t, सिंपल, प्लस में इसका क्या हो जाएगा t की पावर 5/2 अपॉन में भी 5/2, +1 करोगे, +1, टी की पावर 3/2 +1 अपॉन में +1, 3/2 +1 ही होगा, 5/2 हो जाएगा। क्या मैं इस 2 को ऊपर भेज सकता हूँ? बिल्कुल, ये वाला 2 ऊपर चला जाता है, आपको पता है, कैलकुलेशन आती होनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए आपको। लिमिट डाल दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 है, हाँ सिंपल, ठीक है। अभी इसमें कट, अभी लिमिट पुट मत करो, 2 निकाल के कट कर दो, देखो दो 2 दोनों के पास कॉमन है, बाहर निकालोगे कट हो जाएगा। अब देखो अंदर बचा √t प्लस में t की पावर 5/2 अपॉन में 5, 0 से 1, बहुत इजी है, 1 डालोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस में √1 1 ही होता है, t की जगह 1 की बार कुछ भी हो, 1 अपॉन में 5, ठीक है, अपर लिमिट होगी, माइनस डाल के दिखा दो, वैसे 0 ही है, ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख लो, 1 + 1/5, 5 × 5 तो 6/5 हो गया, और यही मेरा आंसर हो गया। तो ज्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन भी, बस थोड़ा सा लेंथी कह सकते हो, बल्कि एक बार समझ गए तो ये भी जल्दी हो सकता है, कॉपी में जल्दी हो जाता है। तो ठीक है, देखते हैं सेट बी वाला क्वेश्चन। तो ये है सेट बी का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे और में, एक ये है और एक और वाला। अब दो को इसमें, इस वाले कोई क्वेश्चन आपके इजी थे एकदम, ये वाला तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। आपको सिंपल कॉस्ट वर्क्स के 4 फॉर्मूले होते हैं ना, उनमें से एक लगा देना है, कौन से वाला दिख रहा होगा इसमें, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों आता है, कौन सा, कॉस्ट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx ऐसे लिखा रहना, अच्छा यहाँ नहीं लिखा, लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ऊपर, तो बना दो, एक ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फॉर्मूले पता होने चाहिए सारे आपको, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, dx लगा देना जरूर आप, ठीक है। अब इसमें देखो दो पावर है, ये cos x प्लस साइन एक्स है, ये कट गया, सिर्फ ये बचा, और ऊपर क्या बचा, cos x माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बचा, साइन एक्स प्लस cos x, और ये dx, नीचे वाले को t मान लो। मैंने क्या किया, लेट साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू t, साइन एक्स का cos x डेरिवेटिव, cos प्लस cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, देखो मिल गया ऊपर वाला, बहुत इजी साइन है, dx इज इक्वल टू dt, ये dt/dx होगा, dx से दिया रहता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, i इज इक्वल टू, ऊपर वाली चीज तो dt बन गई, नीचे वाली t इज इक्वल टू log t प्लस का c, t की वैल्यू डाल दो, log t की वैल्यू क्या थी आपकी, साइन एक्स प्लस का cos x, ये 3 नंबर में दिया था, ये 3 नंबर का था नहीं लेकिन मिल गया। अगले वाला भी इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक। तो ये हमारा सेट बी को और वाला क्वेश्चन जो कि इजी है, सेम पर प्रॉपर्टी बेस्ड है, दिक्कत तो सेट सी वाले को ही होगी, क्वेश्चन हार्ड नहीं है लेकिन लेंथी बहुत है, पांचवी फ्रैक्शन दे दिया गया है। अब देखो ये कैसे करना है, मुझे आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, और वाला कर लो, 0 से a, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। और जिसको कुछ भी नहीं आता तो प्रॉपर्टी भी लिख देगा, तो भी आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, तो ये लिख दी मैंने। अब देखो अप्लाई कर देते हैं, तो 0 से ये कितना हो गया आपका, π/2, एक बार दिखा दो, डायरेक्ट मत करना, साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका प्लस का 3 cos
5/2। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, बस प्रोसीजर होता है सिंपल सा। और अपॉन में साइन 5/2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में कॉस 5/2 माइनस एक्स। आपको पता है बन तो वही जाना है, 0 से 5/2। तो देखो ये कितना बन गया, 5 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस एक्स बन गया, 10 का 3, ये साइन एक्स बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखो ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस है, वो बात तो मेरी एक ही है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो या फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो, बात तो मेरी एक ही है। तो ये भी आई हो गया, इसे 1 मान लेना, इसे 2 मान लेना, और लिख देना एड 1 एंड 2। जरूरी थोड़ी है ये वाला जो लिख दोगे, कुछ भी आ सकता है, इसके जैसा भी आ सकता है ना, आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, आई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका, ऊपर क्या बचा। अब देखो यहाँ पे ऐड तो कर दिया ना, 2i हो जाएगा ये, थोड़ा ज्यादा स्पेस ले लेते हैं। 2i इज इक्वल टू, एक बार दिखा दूं, ठीक है, 5 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स, और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस में ये भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेना है, कोई नंबर नहीं कट रहे इसके। 5 कॉस एक्स प्लस में 3 साइन एक्स, लिखा चला गया, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये dx जरूर लगा देना, और लिमिट भी लगा दो 0 से कहाँ तक, 5/2, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। 2i इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, लिख दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जिनको आता है वो एकदम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर है, प्रोसीजर के नंबर मिलने वाले हैं आपको। 5 साइन एक्स प्लस का 5 कॉस एक्स, ये पूरी वैल्यू ऐड हो जाएगी, साइन एक्स वाले साइन एक्स में ऐड करो, 5 3 8 हो गए, तो 8 साइन एक्स प्लस का ही 8, 3 और 5 है ना, 8 कॉस एक्स, 0 से लेकर 5/2। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 कॉमन ले लो, बाहर ले लो, ऊपर बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, 0 से लेकर 5/2। 2i इज इक्वल टू 8, ये गया, 1 ही बचा आपका यहाँ पे, ठीक है, 1 लिख दो। और 1 का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं किया अभी मैंने, गड़बड़ हो गई है ना, 1 बचेगा dx, एक स्टेप और बढ़ा दिया, 8, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, लिमिट लगा देना 0 से 5/2, तो यहाँ भी 0 से 5/2 हो गया आपका क्वेश्चन। 2i इज इक्वल टू 8, एक्स की लिमिट पुट करोगे तो 5/2 माइनस 0, है ना, तो वही हो गया आपका। तो 2i, ये 2 उधर भेज दो, तो i इज इक्वल टू 8/2, 4 ही बचेगा, और 4 इंटू वो भी 5/2, तो ये भी गया, 2 बचा, तो फाइनल आंसर होगा i इज इक्वल टू 2π। ये होगा आपका फाइनल आंसर, जो कि बहुत जल्दी आ सकता था इजीली, अगर आप समझ जाए तो। ये हमारा सेट सी का पहला क्वेश्चन। अब देखो पूरा था, इसीलिए आपको भी पता है ये लेंथी होने वाला है, एबीसी की वैल्यू आपको ही अपना इंटरनल मेथड निकाल के उससे यूज नहीं कर सकते, नंबर कट जाएगा, आपको एबीसी की वैल्यू निकाल के दिखानी जरूरी होती है। तो पहला स्टेप क्या, वही 2x-1 अपॉन में आप दिखा दो कि लिख सकते हैं x-1, x-2 प्रॉपर्टी दिखा दो, कौन सी, x-3, ठीक है, इज इक्वल टू a अपॉन में x-1 प्लस में b अपॉन में x-2। इसमें आपको दिखाऊंगा मैं कैसे इजीली आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है, ठीक है, मेटल प्रेशर ना लेते हुए। अब देखो ये वाला आप स्किप भी कर सकते हो, वाला स्टेप आपको अगर आता है तो, ठीक है, x-1, x-2, x-3, ये लिखना जरूरी था, एलसीएम लेते दिखाना, ठीक है, फिर भी दिखा दूं, x-1, x-2, x-3। अब क्या ऊपर क्या बचेगा आपका a, ठीक है, ये थोड़ा सा जगह की कमी है, कोई बात नहीं। ये हो गया x-1 से x-1 कैंसिल हुआ, ये दोनों बची, तो ये आएंगे यहाँ पे, तो x-2, ठीक है, और x-3 प्लस में b, इसमें से ये गई, तो x-1 और x-3, तो यहाँ पे आपका बचा x-1 और x-3, ठीक है, और उसके बाद जो आपका ऊपर वाला यहाँ पे है, ठीक है, ये सी ऊपर ही आएगा, न्यूमरेटर में ही बस बता रहा हूँ, तो ऊपर सी आएगा, ठीक है, ये न्यूमरेटर में ही आपका 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 आएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेना आप, तो प्लस का सी आएगा,
ये x माइनस बी से जाएगा, बस ये दोनों बचेंगे, ये दोनों बचे है ना, सिंपल। तो लिख दो x माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है, ये ऊपर ही है। अब ये वाली चीज तो गायब हो जाती है, तो सिर्फ यही बचता है आपका। तो 2x-1 इज इक्वल टू ए। अब देखो इसे सीधा मल्टीप्लाई करो आपका 10th क्लास का फॉर्मूला लगा के, है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, 2x, 3x माइनस का 5x और प्लस का ही 3 to the 6। ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए टाइम वेस्ट ना करते हुए। प्लस का ही b, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का माइनस का ही 4x हो जाएगा और प्लस का ही 3 1 3, ठीक है, और प्लस का ही सी एक्स का स्क्वायर। देखो कर कुछ नहीं रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आप देखो, इसको इससे करोगे माइनस का एक्स, इसको इससे करोगे माइनस का 2x, बस उनको ऐड कर दे रहा हूँ। नहीं तो आपका फॉर्मूला भी होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस आपका सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वही कर रहा हूँ बस। प्रोडक्ट थोड़ा सा हो जाता है ना टाइम वेस्ट। एक्स का स्क्वायर माइनस का ही हो गया, हाँ तो क्या पे कितना आ गया आपका, माइनस का ही 3x और प्लस का ही 2, ठीक है। अब ये देखो 2x-1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको पता है एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी है, डायरेक्ट ये यहाँ पहले इसी से मल्टीप्लाई करोगे, वो सब मत करो। एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे ए ही आना है आपको पता है, ए, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो ए यहाँ पे आ गया, प्लस में बी भी आएगा, प्लस में सी, क्योंकि इसे जब मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से बी एक्स स्क्वायर, यहाँ से सी एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना, टाइम बचता है। प्लस का एक्स लिख दो, यहाँ से जब करोगे तो माइनस का 5a लिख दो, माइनस का 5a, यहाँ से करोगे माइनस का 4b तो लिख दो माइनस का 4b, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5x आएगा ना, कंबाइन करोगे एक्स कॉमन लेंगे, ऐसे वैसे करोगे, डायरेक्ट ये करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या है, माइनस का 3c, उसके बाद प्लस कांस्टेंट टर्म लिख दो, 6a बचेगा यहाँ से, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 3b बचेगा, प्लस का 3b है ना, और प्लस का है 2c बचा, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे एक लाइन जरूर लिख देना, मैंने लिखूंगा, आप लिख देना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर के टर्म का है नहीं यहाँ पे, तो लिख दो सीधा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का है यहाँ पे तो लिख देते हैं माइनस का ही 5a माइनस का ही 4b माइनस का ही 3c इज इक्वल टू 2। अब बहुत से बंदे चाह रहे होंगे माइनस और भेज दें, तो भेज देते हैं, माइनस कॉमन लेके उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा और ये सारी टर्म प्लस की हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद इसका कोफिशिएंट देखो 6a प्लस का 3b और प्लस का ही 2c इज इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ से c की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, तो देखते हैं c इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का ही a और माइनस का ही b, ठीक है, इसे 1 मान लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लेना, यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने में ही सेम टाइम लगता है, तो देखो सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2, ये एंड का सिंबल देख लेना, गंदा थोड़ा बना है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसकी सी की वैल्यू निकाली है। अब बहुत से बंदों को में आ रहा होगा कि ए की बी की क्यों नहीं, ए की निकाल लो, ठीक है, ए में भी आ जाएगा, बी में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए। होता क्या है, देखो 5 3 8, ये भी 6 2 8 बन रहा है ना, ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ता है। तो ये आ गया, तो मैंने क्या करा, 5a प्लस का 4b सी की जगह पे, 3 ऐसे लिखा रहने दो सी की जगह पे, माइनस ए और माइनस का ही b, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना किसके बराबर था ये, -2 के है। देखो दो वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, इसे भी और इसकी वैल्यू में डालेंगे तो भी चेंज हो जाएगा, फिर उन्हें इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5a और माइनस ये माइनस का 3a हो गया ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3a, तो इसे लिख सकता हूँ मैं, 2a बन जाएगा ये, ठीक है, 4b माइनस 3b है ना, तो कितना बन जाएगा, प्लस का b इज इक्वल टू -2, सिंपल। इसे डाल दो आप 4, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको। 2a प्लस b बचा है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ से c की वैल्यू निकाली है, इसको पुट करी है, इक्वेट किया है, तो आपका ये आ गया है। सेम उसमें डालो आप, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड इस बार कौन सा 3, सिंपल। तो 1 आपका यह इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, तो आपका 6a प्लस का ही 3b और प्लस का ही 2, सी की जगह पे -a -b
इज इक्वल टू -1, सिंपल। अब देखो फिर से 6 में से 2 जा रहे हैं, माइनस का हो जाएगा ना, तो आपका 4 बच रहा है। 3 में से -2 भी जा रहे हैं, है ना, 2 का भी माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का भी बचेगा, इज इक्वल टू -1, सिंपल। तो अब इसे आप डाल देना कुछ भी, कितना बचा, 4 5, कुछ भी मत डालना, और अब यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 4 एंड 5। ये प्रोसीजर है, देखो दिखाना जरूरी है, क्या ही कर सकते हैं। तो 4a प्लस का b इक्वल टू -1, और अपॉन में 2a प्लस का b इक्वल टू -2, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस कर रहे हो, तो 4a में से 2a गया, 2a बचा, ये b वाली टर्म कैंसिल होगी। अब देखो कितना बचा, माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2, 1 ही बचेगा आपका, है ना। तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1/2, ब्रैकेट में डाल देते हैं। यहाँ पे लिख देना पुट वैल्यू ऑफ a इन कौन से वाले में, 5 में, ठीक है। तो 4a की जगह 1/2 डालो, प्लस का b इक्वल टू -1, तो ये कितना हो गया, 2 बचा, ठीक है, 2 की तो 4 की तो 4 था, तो 2 प्लस b, है ना, यहाँ पे मैं 2 प्लस लिखूं, फिर 2 उधर जाएगा, तो ये 2 उधर ही मिल, तो डायरेक्ट आपका प्लस का है, माइनस से चला जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो गया आपका, -3, सिंपल। क्या बचा, c बच गया, हम c भी निकालते हैं, किससे निकालोगे c, यहाँ से, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट c इज इक्वल टू -a माइनस b, -a यानी माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, और माइनस का b यानी प्लस का 3, प्लस का ऐसे ये माइनस है पहले से ही, जब माइनस डालोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 -1/2 हो रहा है, ये 3 -1/2, 2 3 जा 6 -1, ये हो गया 5/2। ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है। अब देखो आगे है किसी की वैल्यू, डायरेक्ट इसमें डाल दो, कोई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, और आंसर निकाल दो, बहुत देर होगी। आई इज इक्वल टू, ए की जगह पे डालो, कितना आया था, 1/2, है ना, 1/2, अभी ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है, आप एकदम आराम से लिख सकते हो, 1/2 dx अपॉन में x-1, बहुत तेज होता है आपके पास बोर्ड में, प्लस में b की जगह पे -3 dx अपॉन में x-2, और प्लस में ही c की जगह पे 5/2 अपॉन में x-3, और ये dx। अब देखो ये 1/2 आपका बाहर ही आ जाना है, इसका इंटीग्रेशन log x-1, ठीक है, ये -3 आपका बाहर ही आ जाना है, इसका इंटीग्रेशन log x-2, प्लस में 5/2, इसका इंटीग्रेशन log x-3 प्लस का c, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बस ये चीज थी आपकी मेन, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में ये चीज मेन होती है। ये यहाँ से हो गए, एबीसी की वैल्यू आ गई, तो फिर ये तो आपका 2 मिनट का ही हल का काम होता है ना। देखते हैं इसका और वाला क्वेश्चन। तो देखो ये हमारा सेट सी का और वाला क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी आज का। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने हो सकता है किसी अलग तरीके से सीखा हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस तरीके से कि आपको लगे इजी। आपके पास 0 से 5 सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे आपके, एक्स को, इसको 0 रखोगे 1 आ जाएगा, इसको 0 रखोगे 2 आ जाएगा, इसको 0 रखोगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो डेट मीन्स आपको पहले से ही पता लग गया कि आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक ब्रेक होने वाली है। एक होगी आपकी 0 से 1, है ना, तो बना देते हैं, 0 से 1 होगी, ठीक है, और प्लस में एक होगी आपकी 1 से लेकर अब कहाँ तक, 2 तक, ठीक है, और एक होगी आपकी, नीचे बना देते हैं, 2 से लेकर 5 तक, ठीक है। अभी मैंने अलग अलग क्यों बनाया, पता लग जाएगा अभी आपको। ये हो गया। अब 0 से 1 की कोई भी वैल्यू देखो, मान लो 0.5 है, इसमें डालता हूँ मैं, कितनी आएगी, नेगेटिव। अभी मॉड भूल जाओ, ठीक है, मॉड इसीलिए ये आपको ये बताने के लिए कि इस बीच में किस बीच में नेगेटिव होगी, किस बीच में पॉजिटिव होगी, हमें नहीं पता इसलिए मॉड लगा दिया। हमें तो चेक करके लिखना है, 0 से 1 के बीच में 0.5 ले लो, 0.5 में से अगर ये माइनस करता हूँ तो ये तो नेगेटिव होगी, तो लगा दिया इसके आगे नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही इसमें डालते तो ये भी नेगेटिव आएगी, सिंपल है ना भाई, 0.5 तो सबसे ही छोटा है, सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, क्योंकि 0.5 में से अगर 1 माइनस करो माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस, समझ गए होगे, ठीक है। अब हम लेते हैं 1 से लेकर 2,
मान लो 1.5 ले लिया मैंने, तो 1.5 में से अगर ये माइनस करता हूँ तो ये तो मेरा पॉजिटिव आ गया है ना, x-1 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला x-2, इसमें क्या करोगे आप, ये नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, 1 से लेकर 2, मान लो 1.5, ठीक है, इसके बीच की ये नई वैल्यू लेनी होती है, इसके बीच की, क्योंकि आप लिमिट है ना 1 से लेकर 2, तो इसमें लोगे तो ये नेगेटिव आएगी आपकी, ठीक है, और ये भी नेगेटिव हो जाएगी। आपको पता है ना, इससे छोटी वैल्यू से माइनस कर लो तो नेगेटिव भी आएगी ना, डीएफ नहीं लगाया। आप देखो 2 से लेकर 5, यानी 2 से बड़ी 5 से छोटी, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, वो 2.1 भी लोगे तो भी ये माइनस करोगे, ये माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा, तो x-1 प्लस का x-2, लेकिन ये वाली नेगेटिव आ जाएगी, है ना, ये 5 है और आप 5 से छोटी वैल्यू से माइनस कर रहे हो, तो ये नेगेटिव हो गई आपकी। बस अब हो गया आपका क्वेश्चन, यही चीज मेन थी आपकी। अब इसके बाद तो क्वेश्चन में बचा बचा ही नहीं है, देखो कैसे हो जाता है आपका क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करो, रफ में भी कर सकते हो, ठीक है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ये देखो माइनस का एक्स और माइनस का एक्स, आई इज इक्वल टू माइनस का ही 3x हुआ, है ना, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, ये -1, ये माइनस अंदर जाके प्लस का 2, ये माइनस अंदर जाके प्लस का 5, देखो ना बहुत सिंपल सी हो रही है, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस का 2, ये माइनस माइनस प्लस का 5, तो 5 + 2 7, 7 - 1 6, लिख दिया मैंने 6, ठीक है, ये दिखाने के लिए माइंड में करना आपको या फिर रफ में लगा दो, dx कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 1, नेक्स्ट वाला 1 से 2, एक बार आप समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन हल की तरह हो जाते हैं। यहाँ भी देखो x माइनस एक्स, ये तो 0 बन गया, बचा मेरा माइनस एक्स, बच माइनस एक्स, ये माइनस का ही 1, ये माइनस माइनस प्लस का ही 2, ये माइनस माइनस प्लस का ही 5, हाँ ठीक है, तो माइनस का मतलब 5 प्लस कितना हो गया ये आपका, अच्छा सॉरी, ये भी यहाँ भी पॉजिटिव बन रहा था ना आपका, माइनस माइनस ये वाला माइनस भूल करना, ठीक है, बाय बाय, माइनस माइनस ये प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 5, ये 8 बन जाएगा आपका। हो जाता है कई बार मिस्टेक, ठीक है, ये आपका बनेगा 6, प्लस का ही 6। अब तीसरा वाला देख लो, 2 से लेकर 5, ठीक है, आपका x प्लस का x, ये माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स, पॉजिटिव x, ठीक है, ठीक है, माइनस का ही 1, माइनस का ही 2, माइनस माइनस प्लस का ही 5, तो माइनस हो गया 5 - 3, प्लस का 2 बचा, सिंपल। अब इसकी मेन चीज कैलकुलेशन है, करेंगे एकदम अच्छे से, देखो टाइम लेगा इसमें, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में टाइम लिया करो, जल्दीबाजी तभी कराओ जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो, ठीक है, नहीं तो जाता है नंबर खारा जल्दी के चक्कर में। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी होता है, मेन चीज आपकी लिमिट पुट करनी होती है, तो इसका क्या होगा, आपका पहले वाले का 3x² / 2 प्लस का ही 8x, सिंपल, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, माइनस, अच्छा ठीक है, लगा दिया, उसके बाद प्लस में माइनस है ना, तो माइनस का ही x² / 2 प्लस का ही 6x, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, उसके बाद देखो प्लस में ये हो गया आपका x² / 2 प्लस का ही 2x, कहाँ से लेकर 2 से लेकर 5 तक, अब लिमिट पुट करते हैं आसानी से, तो i इज इक्वल टू, अब इसमें देखो क्या होगा, माइनस के 3 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 3/2 बन जाएगा, है, इसके नीचे आ जाएगा 3/2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में 8 1 सा 8, अपर लिमिट हो गई, ठीक है, लोअर लिमिट से 0 डालोगे 0 ही हो जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी दिखा दिया कोई बात नहीं, प्लस में, अब इसमें 0 नहीं होगा, पहले डालोगे 2, तो माइनस का ही 4, 2 का स्क्वायर -4/2, तो 2 तो 4 ही होता है, लिख दो यहाँ पे, है, -2 लिख दिया, आपने 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, अब देखो पॉजिटिव तब होता है मेरा जब आपका -x को होल स्क्वायर होता है ना, -x का स्क्वायर है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, कहीं कर दो पॉजिटिव से, तो 2 का स्क्वायर 4/2, -2 बचा आपका, ऐसे ही प्लस में अपर लिमिट डालो, ठीक है, 6 2 12 होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या होगा, 1 डालोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, प्लस का 6, एक्स की जगह 1 डालोगे यही आएगा, और ऐसे प्लस में
5 डालोगे 25/2 अपर लिमिट प्लस का 5 टू ज़ा 10 ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 टू ज़ा 4/2 2 बचा इसमें 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना 4/2 2 प्लस में 2 टू ज़ा 4 एक्स की जगह 2 डाला ये होगी लोअर लिमिट बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन और कैलकुलेशन ये कितना बचा 8 टू ज़ा 16 है ना 8 टू ज़ा 16 एलसीएम लोगे छोटा एलसीएम है तो माइनस का ही 8 टू ज़ा 16 -3 प्लस का 16 कितना हो जाएगा आपका देखो एलसीएम लोगे -3 प्लस का 16/2 बचेगा डायरेक्ट लिख सकते हो 16 - 3 कितना होता है आपका 13 तो 13/2 लिख दो डायरेक्ट लिखा प्लस में ये कितना बनेगा ये बचेगा आपका माइनस का 2 ये 10 बन गया प्लस का 12 है ये वाला -6 - 1/2 है ये है ना बेसिक 6 - 1/2 तो 2 6 12 12 - 1 11 तो 11/2 ये अब ब्रैकेट वाली चीज मैंने बनाई है यहाँ पे ठीक है 11/2 बन गया सिंपल प्लस में 25/2 टू जब जाएगा मल्टीप्लाई 20 यानी 45/2 है ना माइनस 6 2 4 6 होता है ना इसमें बस कैलकुलेशन के नंबर होते हैं तो 13/2 ये कितना हुआ 20 - 11 प्लस में 9/2 प्लस में ये कितना हुआ 2 6 12 यानी 45 - 12 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 1 गया तो नहीं और सॉरी 4 में से 1 गया 3 गाइड अब आ गया आपका आंसर टू कर दो कौन में एलसीएम तो सही नहीं आ रहा 13 देखो 3 12 9 3 12 14 15 एक कैरी जाएगा देखो ऐसे प्लस करोगे बच्चों की तरह है ना बात तो मेरी वही है मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ 9 3 12 3 15 एक कैरी गया 3 1 4 5 और यही हो गया आपका फाइनल आंसर कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो ये भी आपका इजी था बस यहाँ पे मेन अंडरस्टैंडिंग ये थी ये समझ गए तो ये तो हो जाना है कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो ये थे आपके 2025 में दिल्ली के अंदर आपके आए थे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के तो देखते हैं अगली वीडियो में कुछ बढ़िया क्वेश्चन पीवाईक्यू